स्टूडेंट्स, मैं आपको फंक्शंस ऑफ बैंकिंग करवा रहा था, जिसमें कि मैंने आपको पहले कल प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक करवाया था, जिसमें मैंने बताया था कि एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, लोगों के लिए जमा उसको स्वीकार करता है, और जरूरत पड़ने पर एडवांस टू और एडवांसिंग द लोन्स, लोगों को ऋण भी प्रदान किए जाते हैं। आज मैं आपको कराऊंगा सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक, अर्थात जो बैंक के गौण कार्य होते हैं, द्वितीय कार्य होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उनको आगे चलकर हम फिर दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक है एजेंसी फंक्शंस, ठीक है, कि बैंक जो है ग्राहक की ओर से एक एजेंट के रूप में काम करता है, ग्राहक को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। दूसरा है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, ये जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, जो सामान्य जो सेवाएं हैं वो प्रदान की जाती हैं। तो सबसे पहले एज एन एजेंट या एजेंसी फंक्शन जिनको कहते हैं, एक एजेंट के रूप में जो काम करता है वो कौन कौन से कार्य करता है। सबसे पहले है कलेक्शंस एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। बैंक हमारी ओर से अर्थात ग्राहक की ओर से कई प्रकार के एक एजेंट के रूप में काम करता है। कैसे? जैसे हमने किसी की पेमेंट करनी है, हमने इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है, हमने टैक्स देना है, हमने कोई रेंट देना है, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमने कोई कलेक्शन करनी है, हमें कहीं से सिक्योरिटी के ऊपर डिविडेंड इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, उसको प्राप्त करना है, या कोई हमें इनकम हो रही है कहीं से, जैसे कोई इंटरेस्ट आ रहा है हमें, तो इस प्रकार से, या कोई रेंट आ रहा है, तो उस प्रकार से कलेक्शन भी हमारी ओर से बैंक जो है करता है। या पेमेंट करनी हो तो हम बैंक को आदेश देते हैं, तो बैंक हमारे आदेश अनुसार जो है वो भुगतान समय समय पर करता रहता है। तो इस तरह से कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स जो है बैंक हमारी ओर से करता है। उसके बाद है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। कई बार हम बैंक को आदेश देते हैं कि अगर हमारा पैसा सरप्लस अकाउंट में पड़ा है तो उसकी कहीं इन्वेस्टमेंट की जाए, तो हमारी ओर से बैंक जो है वो देखेगा कि उस पैसे का प्रयोग किन किन सिक्योरिटीज में, अर्थात अंशों या ऋण पत्रों, शेयर्स और डिबेंचर में, या किस प्रकार की कंपनियों में पैसा लगाया जाए, ठीक है। या जरूरत पड़ने पर हम उन सिक्योरिटी को बेच भी सकते हैं, तो वो देखेंगे कि जब अभी सिक्योरिटीज अच्छे रेट में बिके तो वो उनको बेचने का काम भी कर सकता है। तो इस तरह से जो सिक्योरिटीज होती हैं, प्रतिभूतियाँ होती हैं, जिसको शेयर्स और डिबेंचर्स होते हैं, या अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों में जो पैसा लगाया जाता है और उनको बेच के पैसा प्राप्त किया जाता है बैंक के द्वारा हमारी ओर से। इसी तरह से ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर, कई बार बैंक जो है अपने ग्राहकों की जो संपत्तियां होती हैं उनके लिए एक ट्रस्टी का काम करता है, ठीक है, एक प्रबंधक के रूप में काम करता है। जैसे हमने कोई एसेट खरीदनी है या बेचनी है, तो कैसे उसको खरीदा जाए या बेचा जाए, तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, कहाँ तो उसको बेचा जाए, ये सारा का सारा काम जो है बैंक हमारी ओर से एक ट्रस्टी के रूप में काम करता है, एक एग्जीक्यूटिव प्रबंधक के रूप में जो है वो हमारी संपत्तियों के लिए काम कर सकता है बैंक। इसी तरह से परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, खासकर जो विदेशी व्यापार करने वाली इकाइयाँ होती हैं, व्यवसायी होते हैं या लोग होते हैं, ठीक है, तो वो जब माल का निर्यात करते हैं, माल को बेचते हैं, तो वहाँ से हमें फॉरेन करेंसी प्राप्त होती है, तो उस फॉरेन करेंसी को हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए जो बैंक्स जिनको ये अधिकृत किया गया है, वहाँ पे हम उस करेंसी को एक्सचेंज करवाने का काम बैंक, हमारा बैंक उन कस्टमर की हमारी ओर से करता है। इसी तरह से जब हम माल आयात करते हैं तो हमने पेमेंट करनी होती है, तो जिस देश के लिए हम जिस देश को हम निर्यात कर रहे हैं या आयात कर रहे हैं, उस देश को पेमेंट करने के लिए हमें अपनी जो करेंसी है उसको कन्वर्ट करवाना पड़ता है। तो इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको भी कोई क्रय विक्रय करने का काम बैंक हमारी ओर से करता है। इसी से लेटर ऑफ रेफरेंस, ठीक है, संदर्भ पत्र कहते हैं इसको, ठीक है। बैंक जब हम विदेशों के साथ व्यापार करते हैं, ठीक है, तो जो विदेशी व्यापारी होते हैं वो हमारे एक तरह से क्रेडिबिलिटी को देखने के लिए हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, तभी ताकि वो हमारे साथ व्यापार करेंगे। उसके लिए हमारे बैंक की ओर से एक लेटर ऑफ रेफरेंस दिया जाता है, अपना संदर्भ पत्र दिया जाता है कि हाँ जी हमारी वित्तीय स्थिति या हमारे ग्राहक की वित्तीय स्थिति अच्छी है। तो इस प्रकार से जब लेटर ऑफ रेफरेंस जारी किया जाता है तो हम विदेश में व्यापार आसानी से कर सकते हैं, अर्थात अपने जो ग्राहक की ओर से वो अपने ग्राहक की आर्थिक स्थिति के बारे में भी एक लेटर जारी करते हैं, जिसको लेटर ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। इसी तरह से रिमिटिंग ऑफ मनी, पैसा भेजना जा सकते हैं, या बैंक ड्राफ्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कस्टमर ने पेमेंट करनी है कहीं पे, या कहीं पे पैसा ले जाना है दूसरे देश, दूसरे शहर में जाने के लिए, तो वो हम क्या करते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं। ड्राफ्ट बनाते हैं, जितने रुपए का हमने
पैसा लेके जाना है उसके रुपये का हम ड्राफ्ट बनाते हैं, और कैश ले जाने में हमें रिस्क रह सकता है उसके चोरी होने का, लेकिन जब हम ड्राफ्ट बनाते हैं तो उसमें कोई खतरा नहीं होता है। तो बैंक हमारी ओर से इस तरह से भुगतान कर देता है, अर्थात आपको ड्राफ्ट दे देगा, हम पैसा यहाँ पे जमा करवा देंगे, और जहाँ हमने जाना है उस ड्राफ्ट को ले जाकर उसकी वहाँ उस ब्रांच में उसी तरह के बैंक के साथ उनके साथ डीलिंग होती है। तो वो जैसे हम शिमला जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाकर उस पैसे को हम उस ड्राफ्ट को विड्रा कर सकते हैं वहाँ जाके, तो कैश ले जाने का रिस्क नहीं रहता है। तो उसके बदले में बैंक हमें ड्राफ्ट जारी करता है और उसके बदले में कमीशन देता है। अलग अलग बैंकों के अपने अपने रेट्स होते हैं। तो एक तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है ये, ठीक है ना, कि रुपये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए हम ड्राफ्ट का भी प्रयोग करते हैं, ये कैरी करने के से भी बच जाते हैं। इसी तरह से हालांकि जो ड्राफ्ट होता है इसको डिसऑनर होने का कोई खतरा नहीं होता है, वो क्योंकि अपने बैंक जो बैंक ब्रांचेज होती हैं उनके साथ उनका कॉन्टैक्ट होता है, टाई अप रहता है उसके लिए। इसी तरह से बैंकर्स चेक्स होता है, पे ऑर्डर कहते हैं, खासकर एक शहर में, स्थानीय शहर में भी डिस्ट्रिक्ट जो है, जो बैंक्स होते हैं, तो एक बैंक दूसरे बैंक को आदेश देता है भुगतान करने के लिए, इसको बैंकर्स चेक कहा जाता है या पे ऑर्डर कहा जाता है, कि आप जो है इस व्यक्ति को इतने पैसे दे दो, उसके लिए एक बैंकर्स चेक काट कर दे दिया जाता है। तो ये स्थानीय तौर पर, और बाकी दो स्थान पर भेजने के लिए हम बैंक ड्राफ्ट का सहारा ले सकते हैं। तो इस तरह से एज एजेंट काम करता है हमारे, एजेंसी फंक्शंस कहते हैं, ये सारे के सारे बैंक हमारी ओर से कार्य करते हैं, ये सेकेंडरी फंक्शन में आते हैं। इसी तरह से जनरल यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं, सामान्य उपयोगिता की सेवाएं होती हैं, जिसमें कि सबसे पहले लॉकर फैसिलिटी होती है। लोग महंगी वस्तुएं, सोना है, चांदी है, कोई भी जेवरात है, उसको घर में रखने से रिस्क रहता है, चोरी होने का डर रहता है। ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ज़मीन के संबंधित कागजात हो सकते हैं आपके, या सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। तो इस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या आपकी जो भी ज्वेलरी है उसको सेव करने के लिए आपको मजबूत लॉकर्स दिए जाते हैं। बैंक के अंदर ही आपको एक लॉकर दिया जाएगा, ठीक है ना, और उसकी चाबी आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी। वहाँ पे आपका जो भी महंगी वस्तुएं या डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेफ रहते हैं। तो एक तरह से लॉकर की फैसिलिटी भी बैंक के द्वारा आपको प्रदान की जाती है। ये सामान्य जो उपयोगिता की सेवाएं हैं। इसी तरह से ट्रैवलर चेक से लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं, वो भी दिया जाता है, ठीक है। ट्रैवलर चेक का मतलब है बैंक जो है अपने ग्राहकों को यात्रा करते बार ट्रैवलर चेक जारी करता है, उसके लिए कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है आपको, आपके पास ट्रैवलर चेक है, उसको आप ले जाते हैं। तो आप जहाँ घूमने जाते हैं वहाँ पे कैश के चोरी होने का डर नहीं रहता है, आपके पास यात्री चेक जारी किया जाता है, उसके आधार पर आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इस तरह से लेटर ऑफ क्रेडिट भी जो है बैंक की ओर से खासकर आयातकर्ताओं को जारी किया जाता है, ठीक है ना। जो आयात करने वाले लोग होते हैं वो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है बैंक की ओर से दिया जाता है, ताकि जो निर्यातक है वो उस लेटर ऑफ क्रेडिट के आधार पर आपको माल भेजता है, ठीक है। इसी तरह से बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी देश की आर्थिक प्रगति में बैंक का बहुत महत्वपूर्ण आधार होता है। तो उस देश की आर्थिक क्रियाएं कैसी चली हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशंस बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस वर्ल्ड से, इकोनॉमी से रिलेटेड है, वो बैंक आपको प्रोवाइड करता है। क्योंकि बैंक के पास सारे के सारे डाटा, सूचनाएं जो है वो, आंकड़े जो है वो मिल जाते हैं। तो ग्राहकों को कई प्रकार के वित्तीय मामलों में उनसे कई निर्णय लेने में हेल्प मिलती है। तो एक तरह से वित्तीय सहायता भी आपको, जो भी इंफॉर्मेशन व्यवसाय से संबंधित चाहिए वो बैंक आपको प्रदान करता है। तो ये मैंने आपको दूसरे प्रकार के सेकेंडरी फंक्शन करवाए। इसके बाद जो तीसरे प्रकार का कार्य है जो बैंक करता है वो होता है ई बैंकिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग